नमस्कार आप सभी को। क्लास 10th का यूनिट 4th है, मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। अब ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ये कर्मचारियों के लिए हेल्दी भी होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए और सिक्योर भी होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वर्क प्लेस पर हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसेप्ट को संक्षेप में समझाइए। तो सबसे पहले हेल्थ देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि कर्मचारी का जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति का होना चाहिए। मतलब वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं सही हो, वो मानसिक भी सही हो और सामाजिक तौर पे भी वर्तने वाला हो। संगठन को कार्यस्थल पर अपने कर्मचारी के लिए स्वस्थ और सुरक्षा कार्य वातावरण मतलब सेफ्टी वर्क एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कार्यस्थल पर साफ सफाई होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, कार्यस्थल पर स्वच्छ और ठंडी हवा होनी चाहिए ताकि जो कर्मचारी है वो अच्छे से काम कर सके। आखिरी पॉइंट, पीने का साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट सेफ्टी देखते हैं। सेफ्टी, संगठन का वर्क एनवायरनमेंट सुरक्षित होना चाहिए। यह खतरों और जोखिम से मुक्त होना चाहिए। हज़ार्ड्स एक ऐसी स्थिति है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। रिस्क, लोगों को नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। अगला है सिक्योरिटी। किसी संगठन में काम करने वाले कर्मचारी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि जो कंपनी का परिसर है, जो बिल्डिंग है, वो सुरक्षित नहीं है। सिक्योरिटी संगठन में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जैसे पर्सनल सेफ्टी, कंप्यूटर के द्वारा सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी और अन्य उपकरण जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स क्या हैं। जब भी कोई कंपनी बनती है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ पे एक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आगे उसकी प्रक्रिया क्या करनी है। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है जिसे DOIT बोलते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसे अलग से याद कर लीजिए। इसमें संगठन के हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के तत्वों और उद्देश्यों को शामिल करते हैं। जो कंपनी है अपनी पॉलिसी बनाती है ताकि जो कर्मचारी है उसको प्रॉपर सुरक्षा मिल सके, प्रॉपर चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, पैसे दिए जाते हैं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, IT कंपनी की पॉलिसी में कौन से OHNS क्लॉसेज हो सकते हैं। OHNS की फुल फॉर्म होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये भी 1 नंबर में फुल फॉर्म के रूप में आ सकता है। इसमें हम प्रदर्शन में नियंत्रण सुधार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है, उचित OHS उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करें और इन लक्ष्यों के विरुद्ध आवधिक प्रदर्शन समीक्षा करें। मतलब कुछ लक्ष्य होने चाहिए, कुछ प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ होने चाहिए ताकि अगर कुछ होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके और आगे फ्यूचर में ये चीज़ ना हो, उसके ऊपर भी काम हो। OHS जागरूक सुनिश्चित करें और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को संभालने के लिए सभी स्रोतों पर संबंध क्षमता का निर्माण करें। फोर्थ क्वेश्चन है, विभिन्न कार्यस्थल सुरक्षा खतरों मतलब वर्क प्लेस सेफ्टी हजार्ड को सूचीबद्ध करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए। इसमें सबसे पहला जो खतरा हमें होता है वो होता है फिजिकल हजार्ड से। ठीक है, मतलब किसी मशीनरी या बिजली के चलने वाली मशीनों के साथ जब काम करते हैं तो उससे बाहरी जो खतरा है वो बना रहता है। आगे है फॉलिंग ऑफ हाइट्स, स्लिपिंग एंड ट्रिपिंग, किसी ऊंचाई से गिरना या स्लिप होना। तो इसकी जिम्मेदारी, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्मचारी है वो गिरने, फिसलने या अनेक कार्यों के साथ जो चलने के लिए असामान्य सतह नहीं होनी चाहिए। आगे है इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। बिजली के कारण उत्पन्न खतरों को इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के रूप में जाना जाता है। या अनेक कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कर्मचारी को बिजली का झटका लग सकता है। आगे है फायर हजार्ड्स। आग के कारण उत्पन्न खतरों को फायर हजार्ड्स कहते हैं। जब मानकों का पालन नहीं होता, मतलब जो भी चीज़ें दी गई है उसका पालन नहीं होता, तब आग लगने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। इस तरह की घटनाओं को न केवल महत्वपूर्ण कार्यस्थल, उपकरण, स्टॉक और भवन का नुकसान होता है बल्कि कर्मचारी को भी चोट आ सकती है। मतलब एक कहते हैं जान मान की हानि हो सकती है। आगे आपका हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्ड में जो यह स्वास्थ्य श्रमिकों की शारीरिक सुरक्षा को रेफर करता है और उनकी त्वचा, आँख, कान और शरीर के अन्य सभी हिस्सों की स्थिति शामिल होती है। कार्यस्थल में वो खतरे शामिल होते हैं जो मानव शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे एक
ज़्यादा शोर करने वाली मशीन या कारखाने का वातावरण श्रमिकों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसी तरह चमकदार रोशनी और जहरीली धुआंों के संपर्क में आने से आंखों और नाक को नुकसान पहुंच सकता है। तो आसपास का जो वातावरण है वहाँ पे भी कुछ अलग गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, जिससे जो कर्मचारी है, काम कर रहा है, उसे कोई दिक्कत ना हो। आगे 5th क्वेश्चन है, आईटी से रिलेटेड है कि डिस्प्ले स्क्रीन पर आ रही समस्याओं का समाधान कैसे करें। डिस्प्ले स्क्रीन होती है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिस पे हम लगातार देखकर काम कर रहे हैं। उसके जो पीछे है वहाँ उजाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पीछे उजाला होगा और आप उजाले की साइड कॉन्टिन्यूसली देखेंगे तो आंखों पे जोर पड़ता है। तो जो पिछली साइड है कंप्यूटर स्क्रीन की, वहाँ अंधेरा होना चाहिए। वो आप अंधेरा पर्दों के द्वारा कर सकते हो या कोई कागज लगा के कर सकते हो। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए कि चमकदार रोशनी को ख़त्म करने के लिए खिड़कियों पर पर्दे का उपयोग करें। दूसरा, जहां संभव हो इनडायरेक्ट या शील्डेड लाइटिंग व्यवस्था का उपयोग करें, मतलब ट्यूब या बल्ब्स लगाएं। थर्ड, आसपास के क्षेत्रों के बीच उच्च विपरीत आंखों की थकान और सिर दर्द पैदा कर सकता है। मतलब आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, सपोज कोई काम कर रहा है चुपचाप और कोई साथ में बैठा कॉन्टिन्यूसली बोले जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि सिर दर्द होगा, उसकी काम पे कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगी। ठीक, तो उसे इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, उस पर भी आंखों पे जोर पड़ता है। और स्क्रीन के पीछे बहुत सारी रोशनी नहीं होनी चाहिए। तो उचित चीज़ों का उपयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, आईटी वर्कप्लेस के खतरों की सूची बनाएं। अब आईटी मतलब जहाँ कंप्यूटर से काम हो रहा है, वहाँ पे कैसे खतरे हो सकते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके खतरा हो सकता है, पहला पॉइंट। कंप्यूटर का उपयोग करते समय हम गलत पोस्चर, मतलब गलत तरीके से बैठ जाते हैं या एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें बहुत सारा बैक पेन या नेक पेन होनी शुरू हो जाती है। तो हमें कंप्यूटर पे लगातार नहीं बैठना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर थोड़ी बहुत योगा करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए हाथों की। अगला है हैंडलिंग ऑफिस इक्विपमेंट्स। कार्यस्थल के जो उपकरण के अनुचित हैंडलिंग से चोट लग सकती है। उदाहरण के लिए तेज धार वाले उपकरण यदि ठीक से नहीं संभाले जाते तो चोट का कारण बन जाते हैं। उपकरणों को ठीक से संभाल कर रखना चाहिए। आगे है स्ट्रेस एट वर्क। ये बहुत आम चीज़ हो गई है आजकल। काम की जो जगह है वहाँ पे स्ट्रेस बहुत होने लग गया है, तनाव होने लग गया है। तो तनावपूर्ण खतरों का सामना कर रहे हैं। लंबे समय तक काम करना भी तनावपूर्ण हो सकता है। लंबे समय तक काम के तनाव को कम करने के लिए काम के बीच बीच में थोड़ा आराम करें। आगे है वर्किंग एनवायरनमेंट। अब जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें क्या हो सकता है, खराब वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब आप किसी बंद कमरे में बैठे हो, वहाँ हवा का कोई स्रोत नहीं है, तो इसे खराब वेंटिलेशन कहेंगे। अनुचित ऊंचाई की कुर्सी, मतलब टेबल आपका नीचे है, कुर्सी ऊंची है, तो काम करने में बहुत ही तकलीफ होती है। टेबल फर्नीचर खराब होना, खराब रोशनी, आपातकालीन प्रक्रियाओं से अनजान कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। कर्मचारी अगर काम कर रहा है तो उसे अच्छा माहौल देना चाहिए, बैठने के लिए अच्छी कंफर्टेबल कुर्सी हो, टेबल पर्याप्त मात्रा की हाइट पे हो, जो कोनियाँ हैं आपकी वो टेबल के ऊपर लग जाएं, इस तरह की हाइट का टेबल आपका होना चाहिए। 7th पॉइंट है सेफ्टी गाइडलाइंस की सूची बनाइए। अब क्या क्या सेफ्टीज़ आप रख सकते हो। ये क्वेश्चंस एक तरह की सिमिलैरिटी है, आप लोग कोई मतलब 8-10 पॉइंट याद कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन आए आप उसको वैसे मोल्ड करके लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें पहला पॉइंट है सभी सफाई रसायनों को अलग अलग अलमारी में कस कर बंद करके स्टोर करें। दूसरा है उचित प्रकाश व्यवस्था करें। तीसरा है मशीनों के साथ काम करते समय ढीले कपड़े या आभूषण ना पहने, क्योंकि वो मशीन के अंदर जाने की संभावना रहती है। उन लोगों का ध्यान कभी ना भटकाएं जो आग के पास या किसी मशीनरी उपकरण के साथ काम कर रहे हों। 5th पॉइंट, जहां आवश्यक हो वहां सुरक्षात्मक आइटम पहने, जैसे कि चश्मे, सुरक्षा चश्मा, मास्क, दस्ताने और बाल जाल आदि। 6 पॉइंट, काम से वापस जाने से पहले सभी मशीनों को बंद कर दें। 7th, किसी परीक्षण मशीनों या उपकरणों का संचालन ना करें, मतलब जो मशीन आपको नहीं आती आप उसे नहीं चलाएं। 8th, किसी भी बिजली के उपकरण का उपयोग करने से पहले फटे तारे या टूटे हुए प्लग की मरम्मत करें।
लास्ट पॉइंट, सभी भोजन को ढककर प्लास्टिक की चादर या एल्युमिनियम पन्नी के साथ कवर करें। जो खाना है वो भी बहुत सारी जगहों पे जो मिलता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उससे भी जो कर्मचारी है उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके मेंटेन हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी में वर्क प्लेस पे। आप इसको एक समरी के हिसाब से याद करके उसको 1 या 2 क्वेश्चन में ही उसको तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके इसी पे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला, संगठन में कार्यस्थल की सुरक्षा आवश्यक डैश है। दुर्घटना और चोट से बचने के लिए, उत्पादक बढ़ाने के लिए, काम के माहौल में सुधार करने के लिए। तो उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सा खतरा पैदा कर सकता है? तो सबसे पहला रहेगा इसमें खराब बैठने की मुद्रा या एक ही स्थिति में बैठने की अवधि ज़्यादा हो वो। थर्ड पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य नहीं है? तो इसमें जो फूड कोर्ट है वो अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। फोर्थ, सुरक्षा विभाग डैश के लिए जिम्मेदार नहीं है। सुरक्षा विभाग जो है वो व्यक्तिगत सामान, जो भी इंसान का खुद का सामान होता है वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती। फिफ्थ, उचित सुरक्षा प्रक्रियाओं से डैश में विधि होगी। व्यापार, राजकब। नेक्स्ट है, आईटी में किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं? तो आईटी में जो खतरे होते हैं वो एग्रोनॉमिक खतरे होते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन से ऑपरेटर को चोट लगने की संभावना है? ढीले हैंडल वाले उपकरण का उपयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर खतरों के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो खराब वेंटिलेशन, खराब रोशनी, खराब हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब सामान रखना या कोई चादर सही नहीं होना या कुर्सियाँ फर्नीचर सही ना होना। ठीक, तो उसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। एक कर्मचारी का स्वास्थ्य शारीरिक और डैश स्वास्थ्य की स्थिति है, ये हमने अगर आपने ध्यान दिया पहली लाइन में पढ़ा था, तो मेंटल और सोशल होना चाहिए। लोगों को काम शुरू करने से पहले कार्यस्थल को डैश में साफ किया जाना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में ही साफ होना चाहिए। उचित डैश कार्यस्थल पर स्वच्छ और ठंडी हवा प्रदान करता है। एयर कंडीशन। एक ताज़ा भोजन कैफेटेरिया मतलब कैंटीन हो गई, कर्मचारी के डैश को बनाए रखने में मदद करता है, उसके हेल्थ स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। संगठन का कार्य वातावरण डैश होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और हजार्ड्स मतलब चुनौतियों वाला नहीं होना चाहिए और रिस्क से मुक्त होना चाहिए। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए, सेफ, हजार्ड्स और रिस्क। 6th है, उचित सुरक्षा प्रक्रियाएं कंपनी के डैश को बढ़ाएंगी और डैश को कम करेंगी। तो कंपनी के बिजनेस रेवेन्यू मतलब जो कर्मचारी हैं जो बिजनेस चला रहे हैं उसके पैसे, उसका प्रॉफिट को बढ़ाएंगे और ऑपरेशनल चार्जेस को कम करेंगे। ऑपरेशनल चार्जेस को आप कह सकते हो लागत को कम करेंगे। 7th है, डैश पर राष्ट्रीय नीति के माध्यम से कर्मचारी की चोटों और बीमारियों को रोका जाता है। तो इसके लिए होता है OHNS, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये एक राष्ट्रीय नीति है। नेक्स्ट है, शारीरिक खतरे डैश के कारण होते हैं। शारीरिक खतरे जो हैं हमारे को वो फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट के कारण होते हैं। 9th, बिजली के खतरे ज़्यादातर डैश के सीधे संपर्क में आने, लाइव तारों मतलब जो तारें पड़ी हैं उनके संपर्क में आने से होते हैं, या एक डैश के माध्यम से संपर्क में आते हैं कंडक्टर मतलब जो 2 तारों को जोड़ा होता है बीच में, या तो वहाँ से हमें करंट आ सकता है या जो तारें यूं ही पड़ी हैं वहाँ से करंट आ सकता है। 10th, कंप्यूटर का उपयोग करते समय जोखिम डैश या अधिक समय तक बैठने के कारण होता है। कंप्यूटर पर काम करने से जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो होती है पुअर सिटिंग पोस्चर। हमारा जो बैठने का जो ढांचा है शरीर का वही अच्छा नहीं होता, जिस कारण दिक्कत आती है, जिस कारण सर्वाइकल की या गर्दन दर्द की या कमर दर्द की दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। आंखों में दर्द होने लग जाता है बहुत ज़्यादा बैठने के कारण। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिलअप्स भी इसके साथ में ही थे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। और ये जो नोट्स हैं ये मेरी क्लास 10th की स्टूडेंट नितिका है, वो ये नोट्स बनाने में हेल्प करती है। तो थैंक यू उसको भी और आप सबका धन्यवाद।